दुनिया में यदि भारत की एक शब्द में कोई पूछे कि अब तक की आधुनिक युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो यकीनन मैं कहूँगा लोकतंत्र ये भारत के जनमानस की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यूँ तो हमने अंतरिक्ष में 100 से ज़्यादा छलांगें लगाई हैं, सबसे बड़ा मानव संसाधन है, खनिज संपदा से भरपूर हैं, नैसर्गिक बौद्धिक संपदा हमारी है और एक पुरातन और समृद्ध इतिहास हमारा है, विरासत, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, ये सब कारक हैं जो भारत को दुनिया के नक्शे पर गौरवान्वित करते हैं। लेकिन समय बदला, हम मुगलों के, अंग्रेज़ों के गुलाम हुए, उसके बाद आज़ादी का एक बड़ा संघर्ष था। दुनिया के अमिट इतिहास में ये भी लिखा गया कि इस तरीके के आज़ादी की जंग दुनिया में नहीं लड़ी गई जो भारत के जांबाज लोगों ने लड़ी। और मैं उन नाम और अनाम शहीदों का भी आत्मिक रूप से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। लेकिन भारत का लोकतंत्र ये एक बड़ी ताकत है, और लोकतंत्र में भी जो लोग कहते थे कि ये सपेरों का देश है, गरीबों का देश है, कुपोषितों का देश है, जातियों बिरादरियों में बंटा हुआ देश है, उस देश ने लोकतंत्र की अक्षुण्णता के लिए बड़ा काम किया और ये अनेकों समय पर भारत के जनमानस ने बताया भी है और दिखाया भी है। कौन भूल सकता उस 1975 की तानाशाही को, उस कालखंड को, और उसके बाद जो जन ज्वार उठा, उस जन ज्वार ने भारत के लोकतंत्र को बड़ी ताकत दी। देश में कभी दो पार्टियों का सिस्टम लगता है, कभी बहुदलीय प्रथा लगती है, लेकिन देश में ऐसे 700-800 राजनीतिक दल पंजीकृत होते हुए कुछ दलों के बीच में जब सियासत चलती है, राजनीति होती है, तो अनेकों ऐसे प्रसंग आते हैं। इस देश ने राजनीतिक अस्थिरता का दौर भी देखा है, गठबंधन की राजनीति का दौर भी देखा है। मुझे एक समय अटल जी का एक छोटा किस्सा याद आता है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संयम से राजनीति को जिया और इस देश को अस्थिरता से जाने से रोका। उन्होंने देश में कुछ ऐसे मापदंड भी तय किए जब एक वोट से उनकी सरकार गिरी, और आज की पीढ़ी के आप अच्छा लगा कि नई पीढ़ी के लोग भी देश के बारे में सोचते हैं। यहाँ मेरे समक्ष जो कार्यकर्ता बैठे हैं और इस नव मतदाता अभियान से जुड़े हैं, जिनको काम करना क्षेत्र में, मुझे लगता है कि सबसे पहली ज़रूरत और सबसे पहला जो हथियार है लोकतंत्र में, वो है संप्रेषण का, संवाद का, सूचना का। और इसलिए इस अभियान का जो बड़ा उद्देश्य है कि पार्टी के उस सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी उदात्त भावना को हम कैसे जीवंत करें, साकार करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे जोड़ें। और इसलिए जो राजस्थान में लगभग एक आंकड़ा मोटा मोटा है 50-60 लाख के आसपास, क्योंकि 5.25 करोड़ ये नया जो कुल मिलाकर मतदाता वर्ग है, उस मतदाता वर्ग में 50 से 60 लाख की संख्या का नया मतदाता, 18 साल का वो व्यक्ति जो पहली बार मतदान के लिए जाएगा, उसके सामने बहुत सारे प्रश्न भी होते हैं। उसके लिए प्रभावित करने वाले, उसके मन मानस को प्रभावित करने वाली भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ जो उपस्थित हमारे युवा मोर्चे के साथी हैं, जो हमारे ऊर्जावान नौजवान हैं, जिनको इस अभियान से जो जुड़े और जिस अभियान को सफल बनाना है, तो जिस तरीके से एक अभिनव शुरुआत पार्टी ने की, हमारी इस नव मतदाता अभियान की टीम ने की है, तो पार्टी को ताकत देने के लिहाज से ये नव मतदाता वर्ग, ये पार्टी की आने वाले समय की सबसे बड़ी ताकत बने। तो मैं आप सब युवा साथियों से आग्रह करूंगा, चुनाव आयोग मतदाता सूचियों में नए नाम जोड़ने का एक कैलेंडर जारी करता है। उसके प्रति विज्ञ होते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोट जुड़वाने के लिए प्रेरित करना और उसके बाद उनको अपने पक्ष के लिए तैयार करना। ऐसी कई चीज़ें हैं कि जिनके आधार पर हम इस नव मतदाता अभियान को एक अच्छी जागरूकता के साथ में, कैंपेन के साथ में
आज उसी सिलसिले में इसकी प्रदेशव्यापी लॉन्चिंग है। कल से हम काफ़ी ज़िलों में जाएंगे और इस काम को गति देंगे। एक नौजवानों के लिए भी और प्रदेश के और देश के अनेक हिस्से के लोगों के लिए एक और ज़्यादा रोमांचित करने वाला कार्यक्रम है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों को कनेक्ट करने के लिए, एक दूसरे की संस्कृति को जानने के लिए, और ऐसे लोग जो बहुत दूर हैं, दूर का